तो जर्नल शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो हमें जानना पड़ेगा कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स कितने तरीके का होता है। सो अगर हम बात करें अकाउंट्स कितने तरीके का होता है, अकाउंट्स को बेसिकली अपन 3 भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है। नाउ व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? इट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ पर्सन्स। इसमें जितने भी नाम होते हैं उनको अपन पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। नाम जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, और वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल जैसे नॉट नेचुरल मीन्स क्या हो गया, हम लोग नेचुरल पर्सन है। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? जो नेचुरल पर्सन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई कंपनी बनाया, ठीक है, टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी, टाटा अकाउंट, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। आपका स्कूल, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ BSS बालिका शिक्षा सदन, ये भी एक स्कूल है, इसका भी एक नाम है, ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन मीन्स हम लोग, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जो हम लोगों ने बनाया। जैसे किसी कंपनी का नाम, तो हमारा नाम, आपका आएगा नेचुरल पर्सन में, और किसी कंपनी का नाम, ठीक है, वो सब आएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इसमें सारे के सारे खर्चे आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस कौन से कवर कहां पे आते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सामान खरीदा, परचेजेज अकाउंट, आपका खर्चा हुआ, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपने सामान बेचा, आपका इनकम हुआ, सेल्स अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। आपने सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट, आपका खर्चा है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपने अपना घर किराए पे देकर रखा था, आपको वहां से रेंट मिला, रेंट आपका इनकम है, तो रेंट अकाउंट। जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम होते हैं, सबका सब आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड वन, दैट्स योर रियल अकाउंट। इसमें आते हैं एसेट्स, ऑल एसेट्स। नाउ एसेट्स किसको बोलते हैं? डेफिनेशन अपन बाद में कवर करेंगे थ्योरी पार्ट में, फिलहाल समझते हैं एसेट मीन्स क्या होता है, जिसको अपन चलते फिरते भाषा में बोलते हैं प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो आपका एसेट है। कैश अकाउंट इज अ एसेट अकाउंट। ठीक है। आपके बैंक में पैसे रखे हुए हैं, बैंक अकाउंट इज योर रियल अकाउंट, क्योंकि आपका एसेट है। आपका घर में, आपका ऑफिस में फर्नीचर रखा हुआ है, फर्नीचर अकाउंट आपका प्रॉपर्टी है। टीवी, आपके घर में टीवी है ना, वो भी आपका एसेट्स है, टीवी अकाउंट। आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट। वो सब चीजें जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको अपन रियल अकाउंट में बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, बिल्डिंग हो गया, इस सब के सब जो आते हैं आपके रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कितने अकाउंट हो गए? 3 अकाउंट हो गए। ठीक है। पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। पर्सनल अकाउंट क्या होगा बताओ? इट इंक्लूड नेम्स ऑफ पर्सन, जो भी नाम आएंगे सबके सब पर्सनल अकाउंट में। सारे खर्चे, इनकम, नॉमिनल अकाउंट। सारी प्रॉपर्टी, वो होती है आपकी रियल अकाउंट। नाउ एंट्री करने के लिए हम लोग, जब आप जानते हो, हम लोग फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट, जहां पे हमें किसी भी चीज को डेबिट करना होता है और फिर एक चीज को क्रेडिट करना पड़ता है। तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। दिस इज हाउ वी राइट द थिंग्स इन अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक है। तो अब बात आती है कि डेबिट किसको करेंगे एंड क्रेडिट किसको करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा गोल्डन रूल। ठीक है। किसी भी चीज अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है गोल्डन रूल से।
नाउ होता क्या है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, अभी दिखाते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, ये बतलाता है अकाउंट्स के बेस पर कि डेबिट किसको करना है एंड क्रेडिट किसको करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब रूल देख लो क्या होता है। पर्सनल अकाउंट ये बोलते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी इसका अपने इस्तेमाल करेंगे, हम लोग जो एंट्री बनाएंगे ना तो अभी समझ में आ गया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी बस लिख लो, पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं रिसीवर को, क्रेडिट करते हैं गिवर को। फिर अगला अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। इनकम्स एंड गेन्स वो जो आपका है वो क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट होता है व्हाट गोज आउट। इसी के बेसिस पर हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे, ठीक है, इन रूल के बेसिस पे। चलो अब जनरल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। सबसे बेसिक जो जनरल एंट्री होगा वहां से शुरू करते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। सबसे कॉमन बिजनेस में क्या होता है, हम लोग सामान खरीदते हैं। हम लोगों ने सामान खरीदा कितने का, 5,000 का। हमें करना है इसका जनरल एंट्री। कैसे करेंगे, ठीक है, इन कैश लिख देता हूं मैं समझने के लिए, इन कैश। सबसे पहले इसमें से हमें अकाउंट खोजना पड़ता है कि अकाउंट्स कौन कौन है। ठीक है, आप देखोगे गुड्स को अकाउंट नहीं होता, परचेजेस एक अकाउंट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट होता है, पीछे सिखाया था अभी, ये एक्सपेंस है। ये क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। कैश क्या है आपका, एक तरीके का एसेट्स है। और एसेट्स को क्या करते हैं अपने, कौन से अकाउंट लिखते हैं, एसेट्स होता है आपका रियल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है गोल्डन। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट में जाइए, ये रहा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या बोलता है, एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। नाउ परचेज क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया, ये डेबिट होगा। और अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, फिर भी रूल समझ लो, कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। आपने सामान खरीदा तो आपके पास पैसा आया कि गया। ऑब्वियसली अगर आपने सामान खरीदा होगा तो सामान लेकर के आपने पैसा दिया होगा, तो आपके यहां से पैसा चला गया। पैसा चला गया मतलब क्या होगा, गोज आउट। व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है, गोज आउट, इसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, जर्नल एंट्री को लिखते हैं डेबिट वाले को ऊपर, परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, थोड़ा जगह छोड़ करके 2, क्रेडिट वाले को 2 में लिखते हैं, कैश अकाउंट 5,000। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जब भी सामान खरीदेंगे हम लोग, एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है जनरल एंट्री। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन क्रेडिट ₹5,000। हम लोगों ने सामान खरीदा राम से। ठीक है, हम लोगों ने कहां से सामान खरीदा, राम से। कितने का खरीदा, 5,000 का सामान खरीदा राम से। कैसे खरीदा है, इन क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट होता है उधार। ठीक है, पैसा नहीं दिया, बोला पैसा बाद में देंगे, और सामान हम लोगों ने खरीद लिया। परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन क्रेडिट।
परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप एक बार सामान खरीदो तो भी वही एंट्री होगा, आप 10 बार सामान खरीदोगे तो वही एंट्री होगा। इंडिया में, भारत में जहां पर अकाउंटिंग चलता है हमारे अकाउंटिंग हिसाब से, वहां पे जब भी कोई सामान खरीदेगा एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में खरीदा है तो। परचेज एक्सपेंस हो गया, डेबिट करेंगे, पैसा गया, गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन क्रेडिट अकाउंट कौन कौन सा आएगा यहाँ पे? एक आएगा यहाँ पे परचेजेस अकाउंट, ठीक है, एक आएगा आपका परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्या होता है? परचेज मतलब खर्चा, खर्चा को अपन बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में देखोगे अगर आप, तो खर्च को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट क्या कैश होगा यहाँ पे? क्या कैश अकाउंट होगा? नहीं, कैश अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने सामान जो है वो उधार में खरीदा है, तो यहाँ पे कैश का बात ही नहीं है। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? अगर आपको दिख रहा होगा तो गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, राम, राम एक नाम है, तो राम अकाउंट। आप अगर किसी को सामान उधार में बेचोगे तो उसका नाम लिख के, नाम तो लिख के रखोगे ना। अगर आपने किसी को सामान कैसे बेचा तो आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सामान उसको उधार में बेचा तो आप उसका नाम लिख के रखोगे। तो मैंने क्या लिखा? राम अकाउंट। राम को मैंने सामान बेचा है, मुझे लिख के रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने सामान उधार में बेचा है। अब राम एक नेम है, राइट, और ये कौन सा अकाउंट होगा? ये होगा आपका पर्सनल अकाउंट। चलिए लगाते हैं गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट में क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप सोचो, आप सामान खरीद के लाए हो राम से, तो राम रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर मतलब वो ले रहा है सामान, या दे रहा है मतलब गिवर है। रिसीवर मतलब सामान लेना, गिवर मतलब सामान देना। तो अगर आपने राम से सामान खरीदा है तो राम आपको सामान देगा, राइट। आप गए राम के पास, आपने कहा भैया मुझे 5 का सामान दे दो, तो राम आपको सामान दे देगा। तो राम आपके लिए क्या हो गया? राम आपके लिए हो गया गिवर, और गिवर को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बना हमारा? एंट्री क्या बनेगा हमारा? एंट्री बनेगा परचेजेज अकाउंट फिर से डेबिट टू, अब कैश नहीं आएगा, अब क्या आएगा? राम अकाउंट। कैश क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने सामान जो है वो कैसे बेचा है? उधार में बेचा है। तो एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये हुआ एंट्री क्रेडिट परचेज का। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा जर्नल एंट्री किसके लिए? परचेज के लिए। अगर आप सामान खरीदोगे तो आप सामान या तो कैश में खरीदोगे, संग संग पैसा दे करके आओगे, या आप सामान कैसे खरीदोगे? क्रेडिट में खरीदोगे। क्रेडिट मतलब उधार में खरीदोगे। कैश में खरीदोगे तो एंट्री क्या बनेगा? अभी हम लोगों ने सीखा एंट्री बनेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आपने सामान जो है कैश में नहीं खरीद के उधार में खरीदा है, तो आपने पैसे नहीं पे किए उसके, तो कैश अकाउंट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, आपने जिससे सामान खरीदा उसका नाम। ठीक है, आप जिसे सामान खरीदते हो, ठीक है, उसका नाम लिखना होगा। ठीक है, हम लोग उसको एक कॉमन नाम से बुलाते हैं, उसका कॉमन नाम क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको आपको पैसे देने हैं। अगर आपने सामान खरीदा है तो आपको पैसे देना पड़ेगा। अगर आपने राम से खरीदा है तो राम आपका क्रेडिटर हो गया। अगर आपने श्याम से खरीदा है तो श्याम आपका क्रेडिटर हो गया। अगर आपने मोहन से खरीदा है तो मोहन आपका क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर कुछ नहीं होता है, पार्टी का नाम होता है। जिससे आपने सामान खरीदा है उसका नाम होता है पार्टी का नाम। क्लियर? तो अगर आपने सामान कैश में खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने क्रेडिट में खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेल्स की एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। आपने सामान बेचा 10,000 रुपए का, कैसे? क्रेडिट में। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट खोजेंगे। यहाँ पे परचेज तो है नहीं, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको कैश अकाउंट, उसको लिख लो पहले। कैश अकाउंट क्या है आपका? एक एसेट्स है, और एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है? ये होता है आपका रियल अकाउंट।
ठीक है। दूसरा अकाउंट, यहाँ परचेज नहीं है, तो सेल के लिए हम लोग सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स आपके लिए इनकम है, और इनकम कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो दो अकाउंट मिल गया। अब सोचो, एसेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब आपको जाना पड़ेगा रियल अकाउंट के गोल्डन रूल में, ठीक है, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल में। देखो रूल क्या होता है रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। अब सोचो, आपने सामान खरीदा है, तो कैश, पैसा आएगा कि जाएगा? अगर आपने सामान बेचा है, हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने सामान बेचा है, तो अगर आप सामान बेचोगे, तो अगर आप किसी को सामान बेचोगे, तो सामने वाला आपको पैसे देगा। पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और जो कम्स इन होता है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सेल्स, नॉमिनल अकाउंट। आओ देखो, परचेज अपन डेबिट करते थे क्योंकि खर्चा होता था। सेल्स आपका क्या होता है? इनकम होता है। इनकम क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सेल्स को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगा? डेबिट वाला ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, थोड़ा जगह छोड़ के, टू सेल्स अकाउंट 10,000। ये होती है सामान कैश में बेचने की जर्नल एंट्री। ये है आपकी जर्नल एंट्री। अगला एग्जांपल, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट टू मोहन। हमने सामान बेचा, किसको? मोहन को, ठीक है। क्रेडिट मतलब कौन सा क्रेडिट है? उधार वाला क्रेडिट है। सामान खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, हमने मोहन को सामान बेचा 5,000 रुपए के। क्या कैश आएगा? अब नहीं, कैश नहीं आएगा, क्योंकि हमने सामान उधार नहीं बेचा। तो जब भी सामान हम लोग उधार में खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जिससे खरीदा या जिससे बेचा उसका नाम लिखते हैं। अगर खरीद कर लाए हैं तो नाम लिखेंगे, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर हमने सामान उधार में बेचा है, हमें तो भी नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं, भूल ना जाए कभी। इसलिए लिखेंगे मोहन अकाउंट। मोहन एक नाम होता है, और नाम को हम लोग कौन से अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। एक अकाउंट क्या होगा? सोल्ड गुड्स। इसकी जगह पे कौन से अकाउंट यूज करते हैं अपन? सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। और सेल्स एक आपका इनकम होता है, और इनकम है, इसीलिए कौन सा अकाउंट होगा? इसीलिए आपका ये नॉमिनल अकाउंट होगा। अब चले पर्सनल अकाउंट में। सोचिए, रिसीवर या गिवर? मोहन क्या है? मोहन रिसीवर है कि गिवर है? अगर आपने सामान बेचा मोहन को, तो मोहन सामान लेगा या देगा? अगर आप मोहन का सामान बेच रहे हैं, तो मोहन सामान लेके जाएगा। तो मोहन जो है वो रिसीवर हो गया, वो सामान रिसीव करेगा। आप सामान दोगे, वो सामान रिसीव करेगा। तो मोहन इज अ रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? एज पर द रूल, जो रिसीवर होगा वो आपका डेबिट होगा। और सेल्स आपका क्या होता है? इनकम होता है। आइए नॉमिनल अकाउंट में देखिए, एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगा? डेबिट वाला ऊपर, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया आपका एंट्री। कैश में सामान बेचा, कैश टू सेल्स। उधार में भेजा, पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट ही होगा, ठीक है। डेबिट क्या होगा? कैश में बेचा तो कैश, उधार में बेचा तो पार्टी का नाम। चलो इसको समराइज करते हैं। हाउ टू समराइज इसको? सेल्स, हम लोगों ने भी सेल्स की एंट्री सीखी, ठीक है। सेल्स की एंट्री सीखी। सेल्स दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैश में कर सकते हैं और एक उधार में कर सकते हैं, राइट। कैश में बेचेंगे, पैसा आएगा, इसलिए कैश को डेबिट। टू सेल्स मेरा इनकम है, इसलिए इनकम को क्रेडिट। उधार में बेचेंगे तो कैश नहीं आएगा, पार्टी का नाम आएगा, जिससे आप सामान खरीद, जिसको आप सामान बेच रहे हो,
तो जिस तरह से अगर आपने सामान किसी को बेचा है तो उसको आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर। इसी तरह अगर आप किसी को सामान बेचते हो, ठीक है, तो आपको उससे पैसे लेने हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। डेटर कुछ नहीं, पार्टी का नाम है, ठीक है, ये पार्टी का नाम है, जिसको आपने सामान बेचा उसका नाम है। सामान नाम तो लिख के रखना पड़ेगा ना, पैसे लेने हैं तो। और मतलब मान लो आप किसी राम को सामान बेचते हो, श्याम को ही बेचते हो, मोहन को ही बेचते हो, तो इन सबको क्या बोलेंगे, डेटर। जिनसे आपको पैसे लेने हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेटर। तो ये हो गया आपकी सेल्स की एंट्री, ठीक है। चलेंगे, चलो एक बार और समराइज कर देते हैं। हम लोगों ने सीखा परचेज की एंट्री, हम लोगों ने सीखा सेल्स की एंट्री। परचेज की एंट्री क्या सीखा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैश में है तो कैश, उधार में है तो पार्टी का नाम, पार्टी के नाम को लिखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। ये परचेज की एंट्री है। सेल्स करेंगे तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए, सेल्स करेंगे तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए, कैश ऊपर चला जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। या अगर आपने उधार में बेचा है तो क्रेडिटर की जगह पे किसका नाम आएगा, डेटर का नाम, उल्टा डेटर। हम लोग सेल्स के लिए डेटर अकाउंट यूज करते हैं, अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट ऊपर था तो नीचे आएगा, बट हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। बस हम लोगों ने 4 एंट्री सीखा अभी तक। परचेज टू क्रेडिटर या कैश, सेल्स में होता है कैश ऊपर या डेटर या और फिर नीचे में। ये है एंट्री परचेज एंड सेल्स की, ठीक है। तो हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं, एंट्री पास करने के लिए आपको चाहिए अकाउंट्स, कौन अकाउंट्स होता है, कितने तरह के अकाउंट्स होता है वो, और प्लस आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा गोल्डन रूल। अकाउंट्स और गोल्डन रूल इन दोनों को मिला के आप बनाओगे तो बनेगा आपका जर्नल एंट्री। कवर करेंगे डिटेल में अकाउंट्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या है, जर्नल एंट्री की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब डेबिट को डीआर में क्यों लिखा, क्रेडिट को सीआर में क्यों लिखा, वो सब थ्योरी पार्ट है और हम लोग उसको कवर करेंगे सेपरेट क्लास में, ठीक है। तो अभी हमने आपको सिखाया परचेज और सेल्स का बेसिक एंट्री, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा गुड्स, अभी इस्तेमाल भी किया था, परचेज गुड्स, सेल्स गुड्स, गुड्स क्या होता है, वह सामान जिसमें हम डील करते हैं। डील करने का मतलब क्या होता है, जो मेरा धंधा है जिसको हम परचेज करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं, खरीद कर लाया कम दाम में, बेचे दाम में उसको बेच दिया। तो सामान खरीदना और सामान बेचना यही काम होता है। तो सामान के लिए हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी परचेज करेंगे, गुड्स करेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट इस्तेमाल होता है गुड्स के लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो, ये कोई मिस्टर राम है, इनका ये फैक्ट्री हो गया, इनका ये क्या हो गया, फैक्ट्री हो गया, ठीक है। ये डील करते हैं, इनका क्या बिजनेस है, इनका क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं। मान लीजिए ही डील्स इन फर्नीचर, वो फर्नीचर खरीदते हैं और फर्नीचर बेचते हैं, उनका काम ही है फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना। तो इनके फैक्ट्री में क्या भर्ती होंगे, ये रहे सारे फर्नीचर भर्ती है, ठीक है। माल पड़ा हुआ है इनके पास बहुत सारा, और इनके यहाँ पे ना ये बड़ा सा एक मशीनरी पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है, एक मशीन। इस मशीन से क्या करते हैं, ये फर्नीचर को काटना, बनाना, कुछ भी करने के लिए मशीन रखा हुआ है, काटते हैं, बनाते हैं, वगैरह वगैरह चीजों के लिए। फैक्ट्री में एसी भी लगा हुआ है, फैक्ट्री में एसी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो फैक्ट्री में तो फर्नीचर के अलावा तो और भी चीजें होंगी ना, मशीन है, एसी है, कुछ भी हो सकता है, जो भी। तो अगर मिस्टर राम फर्नीचर में डील करते हैं तो फैक्ट्री में पड़ा फर्नीचर इनके लिए क्या कहलाएगा, फैक्ट्री में पड़ा फर्नीचर इनके लिए क्या होगा, इनके लिए गुड्स कहलाएगा, इनके लिए गुड्स कहलाएगा, ये इनके लिए गुड्स है।
और ये जो मशीन पड़ी है इनके यहाँ पे बड़े बड़े जिनका इस्तेमाल करते हैं ये सामान बनाने के लिए, ठीक है, ये इनके लिए एसेट्स हो जाएगा, प्रॉपर्टी है इनकी। इसको क्या बार बार खरीदेंगे बेचेंगे मशीन को? नहीं, एक मशीन खरीद लिया उसी से काम करेंगे। फर्नीचर क्या बार बार खरीदेंगे बेचेंगे? हाँ, फर्नीचर को बार बार खरीदेंगे बार बार बेचेंगे, ये उनका बिजनेस है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कोई मिस्टर मोहन है, इनका एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये इनकी एक फैक्ट्री है, इनका बिजनेस है ही डील्स इन मशीन्स, ये मशीन्स खरीदते हैं और मशीन बेचते हैं। तो इनके फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन भर्ती पर हैं, ये देखो बहुत सारे मशीन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब जो क्या है ये सब इनके लिए इनका मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। और फैक्ट्री होगा वहां पे काम होता होगा, ठीक है, वहां पे वर्कर होंगे तो उनके लिए हो सकता है कुछ फर्नीचर का सामान वगैरह रखा होगा, टेबल कुर्सी चेयर वगैरह वगैरह रखा हो, तो ये इनके यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस में कुछ फर्नीचर पड़े हुए हैं, कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है। अब मिस्टर मोहन के लिए मशीन क्या कहलाएगा? क्योंकि ये मशीन को खरीदते हैं और मशीन को बेचते हैं, मशीन में डील करते हैं, तो मशीन इनके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। लेकिन फर्नीचर, क्या ये फर्नीचर का धंधा करते हैं? क्या ये फर्नीचर खरीदते हैं फर्नीचर बेचते हैं? नहीं, इसलिए फर्नीचर के लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। राम के लिए फर्नीचर गुड्स था, मोहन के लिए फर्नीचर एसेट्स हो गया। राम के लिए मशीन एसेट्स था, मोहन के लिए मशीन गुड्स हो गया। तो गुड्स क्या होगा और एसेट क्या होगा, डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज को डील करते हैं, किसी चीज को खरीदते और बेचते हैं तो उसको गुड्स बोलते हैं। नहीं तो अगर आप आपके उसके अलावा कोई अगर आपका सामान पड़ा हुआ है जो प्रॉपर्टी है जिसका आप इस्तेमाल करते हो, मतलब जो आपको बिजनेस में लगता है लेकिन उसको आप खरीदते बेचते नहीं हो, उसका हेल्प करते हो, आप जैसे हेल्प लेते हो, जैसे कि मशीन बना फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे मशीन्स लगती होंगी, तो मशीन आपके लिए क्या कहलाएगा? आपके लिए एसेट्स कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये था बेसिक डिफरेंस गुड्स और एसेट्स क्या होता है। एसेट्स बहुत तरीके के होते हैं, इसका अलग से डेफिनेशन है। एसेट्स करेंट होते हैं, नॉन करेंट होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं, बहुत तरह के एसेट्स होते हैं, थ्योरी पार्ट में कवर करेंगे। अभी बेसिक मोटा मोटा समझो गुड्स क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल, हम लोगों ने खरीदा था परचेज गुड्स ₹5,000 इन कैश। पीछे हम लोगों ने सामान खरीदा था ना, परचेज गुड्स 5,000 इन कैश। हम लोगों ने इसकी एंट्री क्या बनाई थी? हमने कहा था एक अकाउंट होगा आपका परचेज अकाउंट, ये आपका एक्सपेंस है, इसीलिए आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट हो जाएगा। आपने कैश में सामान खरीदा, कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आपका एसेट्स है, अगर आप सामान खरीदोगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा, आपके यहाँ से पैसा जाएगा, ये पैसा चला जाएगा आपके यहाँ से, गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी सिंपल, अभी सीखा थोड़ी देर पहले। अब मैं क्या बोल रहा हूं? परचेज फर्नीचर ₹10,000 इन कैश। अब समझो, आपने क्या गुड्स खरीदा? नहीं, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट्स है। सर कैसे पता? गुड्स तो लिखा नहीं है। अगर गुड्स लिखेगा, अगर आप फर्नीचर में डील करते हो तो फर्नीचर परचेज नहीं लिखेगा, वो लिखेगा परचेज गुड्स, जैसे ऊपर लिखा हुआ है परचेज गुड्स। आपने क्या खरीदा है? फर्नीचर, वो क्या है? आपका एसेट्स है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज का इस्तेमाल, परचेज अकाउंट यूज ओनली फॉर गुड्स। अगर आप गुड्स खरीदोगे तो ही परचेज अकाउंट इस्तेमाल होता है। आपने क्या खरीदा है? फर्नीचर,
तो अगर आप गुड्स के लिए भी परचेज लिखोगे, फर्नीचर के लिए भी परचेज लिखोगे, तो सब कुछ के लिए परचेज लिखा गया, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गुड्स के लिए क्या लिखते हैं, परचेज। हमने क्या कर दिया है, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट हम लोग लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट होता है आपके लिए फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्या है, पीछे देखा अभी हम लोगों ने पढ़ा, एसेट्स है। और एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो परचेज अकाउंट अकाउंट तो होता है, हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज होगा, फर्नीचर अकाउंट। कैसे खरीदा आपने, कैश में खरीदा, कैश अकाउंट। कैश भी आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी है, वो भी आपका एसेट होगा, वो भी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। लो भाई लो, दोनों रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। लगाओ गोल्डन रूल अकाउंटेंसी के, चलो देखते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कम्स इन या गया, गोज आउट। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके यहाँ पे आएगा, तो इट इज कम्स इन। कम्स इन को क्या करेंगे, डेबिट। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे आपके यहां से चला जाएगा, कैश गोस आउट। क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बना, डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। सेम ही एंट्री है, सेम ही एंट्री है। परचेजेस टू कैश की जगह पे क्या लिखा, फर्नीचर टू कैश, ताकि पता चल सके, ठीक है, कि फर्नीचर आपके लिए गुड्स नहीं है। तो अगर आपने इन शॉर्ट समराइज करेंगे, तो अगर आपने गुड्स परचेज करा है तो परचेजेस अकाउंट इस्तेमाल होगा। अगर आपने एसेट परचेज करा है, कोई भी एसेट, तो उस एसेट अकाउंट का इस्तेमाल होगा, सिंपल। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा, अगर आपने एसेट परचेज किया है तो असेट अकाउंट आएगा, ठीक है।